नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली कर्च ब्रिज यानी कि वो ब्रिज जो क्रीमिया को जोड़ता है मेनलैंड रशिया से, उस पे अटैक हुआ था जिसमें 3 लोगों की जान भी चली गई थी और ब्रिज को भी थोड़ा सा डैमेज हुआ था। रशिया के लिए ये एक बड़ा झटका इसलिए था क्योंकि इसी ब्रिज का यूज करके रशिया उसके जो ट्रूप्स हैं जो खैरसोन, जफरोजिया या फिर डोनेट्स, लुहांस वाले एरिया में स्टेशन है उनको सप्लाई पहुंचाती थी। और अगर ये कनेक्शन कट जाता तो इस चीज का फायदा उठा के यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर सकता था खैरसोन वाले एरिया में दोबारा इस एरिया को रिकैप्चर करने के लिए। लेकिन इस ब्रिज का कोई बहुत ज्यादा डैमेज हुआ नहीं था और तुरंत इसे इसके बाद रिपेयर कर लिया गया। अब इसी चीज का बदला लेने के लिए रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे और टोटल 75 मिसाइल मारे गए हैं यूक्रेन पे रशिया द्वारा। 12 सिटीज पे ये अटैक हुए हैं इंक्लूडिंग कीव। क्रीमिया ब्रिज पे जब अटैक हुआ था तो उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिएगा उस वीडियो को। उसके बाद यूक्रेन ने इस ब्रिज के डैमेज को सेलिब्रेट करने के लिए स्टैम्प भी निकाला था और कई यूक्रेन के लोग इस पे मजाक उड़ा रहे थे रशिया का और इस ब्रिज के पोस्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इसीलिए एक तरह से नेसेसिटी बन गई थी रशिया के लिए कि वो इसका रिटेलिएट करे और यूक्रेन पे इस अटैक के बदले अटैक करे, क्योंकि रशिया जैसी कंट्री जो कि एक मिलिट्री पावर हाउस हो उस पे ऐसे अटैक होना और फिर रशिया का चुपचाप हो जाना, ये एक बेइज्जती की तरह होता रशिया के लिए और ये शो करता कि रशिया वीक पड़ रहा है। इसीलिए रशिया ने रिटेलिएट किया है और 12 सिटीज में यूक्रेन के अटैक किया है ड्रोन्स का यूज करके। तो ये सब प्लस इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए पुतिन की, वो क्यों ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल रशिया का ये जो अटैक है इसके बारे में ऑलरेडी बहुत लोग ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि रशिया ने बहुत पहले ही इसके लिए धमकी दे दी थी कि अगर कर्च ब्रिज या फिर क्रीमियन ब्रिज पे कोई अटैक होता है तो इसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। और जेलेंस्की भी मैं कहूंगा बहुत ज्यादा बेवकूफी कर रहे हैं वेस्ट की इन्फ्लुएंस में आके या फिर कोई और कारण हो उसकी वजह से, क्योंकि कोई भी समझदार लीडर अपने लोगों की जान इस तरह से खतरे में नहीं डालेगा। इस चीज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि रशिया रिटेलिएट ना करे, क्योंकि रशिया एक रेपुटेशन है और एक इज्जत है और एक मैं कहूंगा क्लेम है कि हम लोग मिलिट्री सुपर पावर हैं। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए रशिया को कुछ ना कुछ करना जरूरी था। साथ ही साथ ये जो क्रीमिया ब्रिज है ये मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, इसका जो सिग्निफिकेंस है ये क्रीमिया पे जो रशिया का एनेक्सेशन है उस पे एक तरह से फाइनल स्टैंप लगाता है। तो आप लोग सोच के देखिए, एक चीज तो होती है किसी के क्लेम को नकारना और दूसरी चीज होती है उसके क्लेम के अगेंस्ट में जाके उसका ठीक अपोजिट चीज क्लेम करना। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया था और अभी हाल में यूक्रेन के 4 ईस्टर्न पार्ट जिसमें जेफरोजिया, खैरसोन, लुहांस्क और दोनेत्स्क आते हैं, ये रशिया ने एनेक्स कर लिया है। तो यूक्रेन सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये जो चारों पार्ट है ये हमारा है, वो अब ये भी क्लेम करता है कि ये क्रीमिया भी हमारा पार्ट है जो कि आपने 2014 में एनेक्स कर लिया था। आपका ये जो 4 रीजन का एनेक्सेशन है सिर्फ यही इलीगल नहीं है बल्कि क्रीमिया का भी एनेक्सेशन इलीगल है, यूक्रेन ऐसा कहता है। तो थोड़ा आप लोग सोच के देखिए, कोई आप लोग को ये कहे कि ये आपकी ये जमीन आपकी नहीं है मेरी है, और आप सिर्फ इतना नहीं कह रहे हो कि नहीं ये जमीन मेरी है, आप कह रहे हो नहीं ये तो जमीन मेरी है प्लस आपकी भी जो जमीन है वो मेरी है। तो एक तरह से कितना ज्यादा काउंटर स्टैंस है दोनों का। और यूक्रेन का ये जो क्लेम है कि क्रीमिया भी हम लोग को ही बिलोंग करता है, ये एक तरह से ये कहने वाली बात होगी कि रशिया का जो क्लेम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो पुल है ये एक तरह से स्टैम्प था क्रीमिया पे एनेक्सेशन के रशिया का, इसलिए इस पुल पे अटैक होना जाहिर सी बात है रशिया को गुस्सा दिलाता। बस फिर क्या था, बारिश शुरू हो गई यूक्रेन पे मिसाइल की और पुतिन का कहना है कि हमने तीनों यानी एयर, सी और सरफेस से अटैक किया यूक्रेन पे। साथ ही साथ एक बार यहाँ तारीफ करनी चाहिए पुतिन की, क्योंकि इस अटैक से इनने ये दिखाया है कि रशिया पे या फिर पुतिन पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर काम नहीं करता है। दरअसल रिसेंटली वोटिंग होने वाली है, रशिया ने जो 4 रीजन यूक्रेन के कैप्चर किए हैं और फाइनली इसे अनेक्स कर लिया है, ये चीज डिसाइड किया जाना है कि ये इलीगल है या नहीं। आप लोग खुद देखिए, एक तरफ इसने जो ये रीजन एनेक्स किया है और इसका जो वॉर है इसके लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाना है, कंडेम किया जाना है, पूरी वर्ल्ड इस पे वोटिंग करेगी, और दूसरी तरफ इसने और अटैक कर दिया। तो इस तरीके से इनने ये दिखाया है कि चाहे यूएन हो चाहे सारी वेस्टर्न कंट्रीज हो, ये सब मिला के भी रशिया पे किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं बना सकती हैं।
प्लस अब ये यही नहीं रुकेंगे। जब मैंने वीडियो बनाई थी कर्च ब्रिज पे ब्लास्ट जो हुआ था उसके ऊपर, तब मैंने उसमें ये बताया था कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं इसको अब तक हम लोग टेररिज्म का ही नाम देते थे, कि कार में बॉम्ब रख देना और फिर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देना, तो ये चीज टेररिज्म ही कहलाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इस अटैक में 3 रशियंस भी मारे गए। तो अब रशिया क्या करेगा, अब रशिया यही मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ले जाएगा कि यूक्रेन जो है वो टेररिज्म फैला रहा है रशिया में, और जिसकी वजह से हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने अभी तक ये जो ब्रिज अटैक था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन उसने इस क्लेम को कि यूक्रेन ने ऐसा कराया है इसको डाउन प्ले करने की भी कोशिश नहीं की है, और बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने की कोशिश की है रशिया का इस अटैक के लिए। इसी चीज का सहारा लेके अब रशिया कहेगा कि देखो यूक्रेन हमारे अंदर टेररिज्म फैला रहा है, इसीलिए हमारा जो राइट टू सेल्फ डिफेंस है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और यूक्रेन पे अटैक करेंगे। इसके अलावा रशिया के इस अटैक के बाद G7 ग्रुप ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है ट्यूसडे को, रशिया यूक्रेन वॉर को डिस्कस करने के लिए। जो बिडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है उनने कहा है कि ये जो अटैक है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि रशिया का जो वॉर है वो कितना ज्यादा ब्रूटल है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपने स्पोक्स पर्सन के थ्रू कहा है ये जो इंसिडेंट है ये उन्हें शॉक करता है और इस तरह के अटैक जो है ये और एस्केलेट कर सकते हैं वॉर को। अभी तक हम लोग के पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग 10 लोगों की इस अटैक में मौत हुई है, प्लस यूक्रेन का जो एनर्जी ग्रिड है उस पे काफी डैमेज हुआ है। यूक्रेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी, तो हो सकता है उस पे भी इसका असर पड़े। और इंडिया के लिए मैं ये कहूंगा कि इसके चलते प्रॉब्लम्स काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है ये सिटीज पे हुआ है जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, और इंडिया ने अभी तक इस वॉर को लेकर रशिया को कंडेम नहीं किया है, क्रिटिसाइज नहीं किया है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इस पे हाल में वोटिंग भी होने वाली है कि रशिया का जो एनेक्सेशन है इन 4 ईस्टर्न यूक्रेन रीजन का वो इलीगल है या नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया पे थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा है कि वो रशिया को क्रिटिसाइज करे, और इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंज आता हुआ देख भी रहे हैं इंडिया में। हाल ही में रशिया ने एक डिमांड रखी थी कि ये जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है जिसपे वोटिंग होने वाली है इसी एनेक्सेशन को लेके, उसके लिए जो वोटिंग हो वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो। इंडिया समेत 100 से ज्यादा कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट वोट किया है, और ऐसा अब नहीं होगा। इस रिजोल्यूशन पे सीक्रेट नहीं बल्कि ओपन वोटिंग होगी। इसके अलावा जेलेंस्की को मैं कहूंगा थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। अब उनने रशिया को मौका दे दिया है कि वो टेररिज्म का इल्जाम भी यूक्रेन पे लगाए। उनके लिए किसी भी इको या फिर किसी भी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ज्यादा जरूरी अपने लोगों की जान होनी चाहिए, और अभी तक जो उनके डिसीजन है उससे देख के ये लगता है कि ऐसा उनके लिए नहीं है। खैर ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, आपके जो व्यूज हो सकते हैं वो इससे अलग हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो अलग अलग रिजोल्यूशन या मोशन पास हो रहे हैं जिसमें रशिया के अगेंस्ट खूब ज्यादा वोटिंग हो रही है, इसको देख के ये बिल्कुल मत समझिए कि रशिया की जो डिप्लोमेसी है या डिप्लोमेटिक पावर है वो बहुत ज्यादा वीक है। हो सकता है ये थोड़ी वीक हो वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन ये इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है, और रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री और पावरफुल कंट्री है। ये अभी भी कोशिश करे तो अपने लिए डिप्लोमेटिक रूम क्रिएट कर सकती है। ऐसे में कल को अगर यूनाइटेड नेशन में ये यूक्रेन टेररिज्म का इशू उठाती है तो इसको एक बड़ा इशू बना सकती है। बाकी देखना होगा आगे होता क्या है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।